कृतानंद जी, मठाधीश और माफिया कुछ ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी और सभी पैनल को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि अखिलेश जी ने कोई गलत बात नहीं कहा है। वो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, संत असंतन के असकरनी जिम कुठार चंदन आचरणी, मिलत एक दारुण दुख देही बिछुरत एक प्राण हर लेही। अच्छा, अखिलेश जी ऐसा समझ गए कि जो सीधे साधे संत लोग जो दुनिया समाज की सेवा करते हैं और जब वो बिछुड़ते हैं तो समाज रोने लगता है, उनके लिए बिलखने लगता है। वैसे ही ये जो अतीक और आजम खान और इस तरह के माफियाओं को पालने वाले, साधु संतों को गुंडा बताने वाले, गोलियां चलवाने वाले, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को कह देने वाले कि वो जो है बच्चे हैं, गलती हो जाती है, इन लोगों की पार्टी से अपेक्षा भी क्या करेंगे? ये तो यही कहेंगे ना कि वो जो संत का बिछड़ने का जो दर्द होता है, वो दर्द ये जो मिलते ही जो देते हैं वो बराबर है। शायद यही वो कहना है कि हम तो साधु संतों को अपमान करके उनको भयानक दर्द देने का नाम ही हमारी पार्टी का है समाजवाद। और ये ऐसा वाद है जहां मानवता को तार तार करने में ये अच्छा। न पहले कभी कोशिश स्वामी जी ने जिस तरह से शुरुआत की थी, स्वामी जी आपने जिस तरह से शुरुआत की थी, मुझे लगा था कि आप अखिलेश यादव जी के साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के साथ में, लेकिन आप तो कटाक्ष कर रहे थे। अमन गिरी जी, आपका क्या मानना है? अखिलेश यादव क्यों इस तरह के बयान देते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से बीच बीच में ऐसे बयान क्यों आते हैं जिसको साधु संत कहता है कि यह सनातन का अपमान है? तब मैं पूर्व में अपने गुरु चरणों में नमन करूंगा, मेरे गुरु बैठे हैं मेरे साथ, और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा ये मोहम्मद अखिलेश हैं, ये अखिलेश सिंह यादव नहीं है, ये मोहम्मद अखिलेश हैं। इनका पहले इनके पिताजी ने जिस तरीके से हमारे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, उस तरीके से ये पहले ही इस्लाम के गुलाम बन चुके हैं। इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनसे बड़ा अपराधी कौन, इनसे बड़ा गुंडा कौन? सारे कुकर्म कर कर आज ये राजनेता बनकर बैठे हुए हैं। महंत नवल किशोर दास जी, क्या आप इस बयान को सही मानते हैं? और बार बार सनातन ही क्यों, जिस पर सवाल उठाए जाएं, जिस पर बयान दिए जाएं, आपका इस पर क्या मानना है? विपक्ष से और विपक्ष में अखिलेश जी बड़ा महत्व रखते हैं, चाहे राहुल जी हों चाहे अखिलेश जी, इनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है? जो राम जी को जुटला दें कि राम काल पे कहें, राम सेतु काल पे कहें, तो जो सनातन को मानते ही नहीं, सनातन का निरंतर प्रतिरोध करते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को से और अपेक्षा नहीं की जा सकती। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको राजनीति करिए, मना नहीं है, परंतु संतों पर हमला बोलना, संतों का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, मुझे नहीं पता कौन तुम्हें सलाहकार मिल गया है। आज का जो कुछ हो, आपके इतने सांसद जीते, क्या सनातन का उसमें कोई सहयोग नहीं? तो सनातन का अपमान, आप पार्टी का किसी का विरोध करो, किसी व्यक्ति का विरोध करो, समझ में आता है। हाँ। आपको संतों और माफिया में कोई अंतर दिखाई नहीं देता? ये कौन सा विश्लेषण भाई, कौन सा चिंतन है? अच्छा, तो मुझे लगता है इनका चिंतन समाप्त हो गया है, यही चिंता का विषय है। और इस प्रकार के जो उन्होंने बोला है, मुझे लगता है अखाड़ा परिषद बहुत जल्दी निर्णय करेगा और हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके इनका और इनकी पार्टी का पूरा प्रतिरोध करेंगे, जो हमें संविधान का अधिकार है। अच्छा। आप किसी समाज का, किसी पूरे संत समाज का। महंत जी, आपकी आवाज को दोबारा से दुरुस्त कराते हैं क्योंकि आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और आपकी स्पष्ट आवाज जानी चाहिए जनता तक। अशोक यादव जी, देखिए, संतों को सनातन का अपमान क्यों? आप किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का बोलिए तो ठीक है, लेकिन साधु संतों पर क्यों आते हैं? माफिया, मठाधीश की तुलना करना यहां पर साधु संतों को ये गलत लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी एक संत महाशय ने एक अच्छी चौपाई सुनाई है और उसी पे मैं एक रामचरितमानस का एक दोहा आपको बताऊंगा कि बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गति शुभ सुमन जिनी सम सुगंध कर दो। मतलब मैं ऐसे संत की वंदना करता हूं जिनके चित्त में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अच्छा। जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जिस प्रकार हाथों के अंजलि पे पुष्प रखने पर दोनों हाथों में सुगंधित बराबर रहता, उसी तरह संत का स्वभाव होता है। लेकिन
भारतीय राजनीति में कुछ तथाकथित ऐसे संत हुए हैं जिनको अगर संत कहा जाए तो बड़ा सोचने पे मजबूर होता है मन जो है। उसी संतों की श्रेणी में एक संत स्वामी चिन्मयानंद भी थे, जिन्होंने चोला ओढ़ के संत का और बेटियों का यौन शोषण करने का काम अखिलेश यादव सीधे उनका नाम लेते ना यादव जी। सुन लीजिए लेकिन एक बात बताइए ना, देखिए आपने जैसे हिम्मत दिखाई, सुनिए ना आपने हिम्मत दिखाई, आपने आसाराम का नाम लिया, आप और भी कई संतों का नाम लेंगे, ऐसे अखिलेश यादव सीधे बोल देते, नाम लेके बोल देते कि कुछ साधु संत होते हैं, ऐसे बोल देते, कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि मठाधीश और माफियाओं में अंतर नहीं है, तो ये तो सबकी तुलना कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। नहीं, सबकी तुलना नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल नहीं। तो किसी को चिन्हित किया में बोला है, सुन लीजिए, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में बोला है उस परिप्रेक्ष्य के बारे में आप भी जान रहे हैं, यहाँ बैठे पैनल में सभी लोग जान रहे हैं क्या उनके पीछे बोलने की क्या लॉजिक थी। नहीं, हम नहीं जान पा रहे हैं, ना साधु संत जान पा रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, सब जो नहीं जान पा रहा वो भाई अब क्या कर सकते हैं, जो चीजें नहीं आप जान पा रहे। मैं यही तो बोल रहा हूँ, समझिए। अच्छा सुनिए ना यादव जी, आप ये तो मानते हैं कि अखिलेश यादव की बातचीत करने की शैली बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो मानते हैं आप? तो जब और अखिलेश यादव मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, ये भी मानते हैं आप? तो यहां पर सीधे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करिए ना, जिस पर प्रहार करना उस पर सीधे प्रहार करिए, ये सबको क्यों जोड़ना? नहीं, उन्होंने सबके लिए नहीं बोला, ये यूनिवर्सली सबके लिए नहीं बोला उन्होंने कुछ ऐसे शब्द होते हैं राजनीति में जो सारगर्भित होते हैं, जिनके वाक्यों में उसका अर्थ छुपा रहता है, जिसको जो बात समझनी वो आदमी समझ लेता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसे न जाने कितने संत हैं जो संत का चोला ओढ़ के और तमाम इस तरह के गलत काम कर रहे हैं। आप उनके लेकर के अगर राशिद जी ने कुछ कहा तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? सुनिए ना, स्वामी अमृतानंद जी एक मिनट, स्वामी अमृतानंद जी एक मिनट, प्रेम कुमार जी के पास भी आऊंगा, लेकिन जो टिप्पणी यहां पर की गई है उस पर बताइए। एसएन सिंह साहब, किसी एक के बारे में बोला था समझदार समझ गए, जो ना समझा वो ना समझे, ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए हिमांशु जी, समझदार अभी समझ जाएंगे जब किसी व्यक्ति के जीवन में संस्कार कम और विकार ज्यादा हो जाता है तो अपने पिता को अपमानित करने लगता है, वो परम पिता को भी अपमानित करने लगता है, वो साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहता है, जैसा अखिलेश यादव कहे, वो काशी में कहता है कि लोग अंतिम समय में जाते हैं अपने सामने रामचरितमानस को जलवाने लगता है, वो सुंदर कांड को अश्लीलता से जोड़ने लगता है, जैसा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग करते रहते हैं, जैसे उनके पार्टी के लोग भारत माता को डायन कहने का कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात अशोक यादव जी ने कहा, अशोक यादव जी को कहना चाहिए। बहुत सारे दूसरे धर्मों के जो संत परंपरा को मानने वाले हैं, उनके मस्जिदों में 6 साल और 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। एक बार आप बोल के दिखा दीजिए ना, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको अपने वोट बैंक को साधना, इस नाते हिंदू धर्म को गाली देना जानते हैं क्या हो गया हिमांशु जी, कुछ लोग हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहेंगे, कुछ कहेंगे वो तो लड़की छेड़ने जाते हैं, कुछ कहेंगे हिंदू धर्म ही नहीं होता है। सभी लोग हिंदू धर्म पे इसलिए कुठाराघात कर रहे हैं क्योंकि इनको हिंदू धर्म को गाली देने से इनका वाला खुश हो जाता है। ये सारी बातें उसी के लिए जिसको अशोक यादव जी कह रहे हैं कि समझने वाला समझ गया होगा कि हम हिंदू धर्म को गाली देंगे तो हमारा वाला खुश हो जाएगा। निश्चित तौर पे हमारा वाला क्या, तो खुश हो हमारा जाएगा, वाला क्या, खुल के बोलिए ना, आप भी खुल के बोलिए, हमारा वाला क्या? नहीं, देखिए हिमांशु जी, हम तो खुल के बोलते हैं। जो एमवाई समीकरण चलाता है, जो कहता है कि हम जो है केवल यम के लिए कार्य करेंगे, मुस्लिम वोट बैंक, जो केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा कार्य करेंगे, नहीं तो आप तो देखेंगे कि मठ और मंदिरों में क्या होता है और अपराधी में क्या होता है। अपराधी तो किसी को लूटता है। ठीक है, प्रेम कुमार जी, सुंदर जीवन वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ। को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है, हमारी संस्कृतियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि प्रेम कुमार जी, मुखर वक्ता हैं आप, इससे पहले भी कई बार आपने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी है।